लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसमें हम जैन सिद्धांतों को, जैन सिद्धांतों से परिचय या उनसे जैन सिद्धांतों से रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं इन जैन तत्वों को समझ के। तो विगत दिनों से हम इन तत्वों को समझने का प्रयास करते जा रहे हैं और आगे आगे एक नया नया तत्व जानने को धीरे धीरे क्रम से हमें मिलता जा रहा है। मतलब हमारा ज्ञान की वृद्धि दिन पे दिन, जैन धर्म के विषय के बारे में हम दिन पे दिन डीप से डीप जानते जा रहे हैं, इस सिद्धांत को भी उस सिद्धांत को भी। चाहे यहाँ पे परिभाषाएं बहुत कॉमन, बहुत सिंपल दे रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा हम डीप में जाने का प्रयास करते हैं, जैसे आपको सर्वांगीण उस विषय के बारे में ज्ञान हो सके, नॉलेज हो सके। तो आइए वापसी अपने हम विषय पे आते हैं। हम किस विषय की चर्चा कर रहे हैं? अभी तक जो हमारी चर्चा हुई वो हुई थी पारिणामिक भाव के 3 भेदों की। पारिणामिक भाव के हमने 3 भेद देखे थे। कौन कौन से थे? तो पहला था भव्यत्व, दूसरा था अभव्यत्व और तीसरा था जीवत्व। क्या कहा? भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व। जिसमें कहा गया था कि सम्यक दर्शन होने की योग्यता जिसमें हो वो है भव्य, जिनमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता नहीं है वे हैं अभव्य। और जीवत्व किसे कहा गया था? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जिसमें जानने देखने की योग्यता होती है। और उसी परिभाषा में एक शब्द आया था, प्राण। क्या शब्द आया था? प्राण। मैं उस परिभाषा को फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो प्राण ही है। हम प्राणों के बारे में ही समझने वाले हैं। तो जहाँ पे प्राण शब्द आया था वो क्या था? यहाँ पे लिखा था कि जिस गुण के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव रूप भाव प्राण धारण करता है, उस शक्ति को जीवत्व गुण कहते हैं। मतलब यहाँ पे भाव प्राणों की चर्चा की गई थी। जैसे ही हमने सुना कि भाव प्राणों की चर्चा की गई थी, मतलब कि कोई ना कोई द्रव्य प्राण भी होते ही होंगे, क्योंकि जब भाव प्राण कहे हैं तो भाव प्राण कहे हैं तो द्रव्य प्राण भी होंगे ही होंगे। तो द्रव्य प्राण, भाव प्राण को समझने से पहले हम समझते हैं कि प्राण वास्तव में होते क्या हैं। आप लोग प्राण के माध्यम से क्या समझते हैं? कुछ लोग आप बताइए कि प्राण से लोग आप क्या समझते हैं कि प्राण की परिभाषा वास्तव में क्या है? क्या है प्राण? हम लोग मानते हैं कि प्राण क्या है? जिसके द्वारा हम जीते हैं वो है प्राण। या थोड़ा साइंस के हिसाब से कहा जाए, वो प्राण क्या है? सांस का अंदर जाना और फिर बाहर आना, ये है हमारा प्राण। कि अगर जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक ये वायु जो अपनी ऑक्सीजन है, जब तक वो अंदर जा रही है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, जब तक ऐसी प्रोसेस चल रही है तब तक हमारा जीवन है, उसके बाद हमारा जीवन नहीं है। मतलब कि सांस का अंदर जाना, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इतना ही प्राण हम लोग समझते हैं कि हाँ यही प्राण होते हैं। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम जिंदा हैं। जैसे ही सांसें बंद हुई हम मर गए, हमारे प्राण हमसे जुदा हो गए। या हम समझते हैं प्राण किसे कहते हैं कि दिल का धड़कना। एक बार को हमारी श्वासोश्वास, जिसको हम कहते हैं हवा, ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो जाए एक बार को, लेकिन अगर दिल धड़क रहा है तो हम कहते हैं हाँ अभी भी इसमें प्राण है, अभी भी ये जी रहा है। क्यों? क्योंकि इसका दिल अभी भी धड़क रहा है, इसकी हार्ट अभी भी बीट कर रहा है, इसका हार्ट अभी भी बीट कर रहा है, तो ये जी रहा है।
लेकिन यहाँ पे ऐसी किसी भी प्रकार की परिभाषा नहीं है कि वायु का अंदर बाहर जाना वो प्राण है या हार्ट या दिल का धड़कना वो प्राण है। कभी कभार तो प्राण को आज की डेट में देखें तो एक योग दर्शन चलता है। क्या? एक योग दर्शन चलता है। उस योग दर्शन में बेसिकली प्राण किसे क्या कहा जाता है कि जिसको कहा जाता है मेडिटेशन, कि प्राणों के माध्यम से ही मेडिटेशन किया जाता है। आप अपनी हवा को देखिए, कितनी आप अंदर ले रहे हैं, कितनी आप बाहर छोड़ रहे हैं, उसको बढ़ाइए। इसके नाम से आजकल योगा के आसन भी बन चुके हैं। हम लोगों ने सुना होगा प्राणायाम। क्या? प्राण के नाम से एक आसन भी है प्राणायाम, जिसको हम कहते हैं कि सांस अंदर लेना, लंबे समय तक अंदर सांस रखना और फिर उस सांस को धीरे 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 शैने शैने उस हवा को छोड़ना, ये है प्राणायाम। क्योंकि वास्तव में थोड़ा प्राणायाम समझें तो प्राणायाम दो शब्द हैं, प्राण प्लस आयाम। क्या शब्द हैं? प्राण प्लस आयाम। आयाम अर्थात लंबा करना। किसको लंबा करना? प्राणों को लंबा करना, वो है प्राणायाम। अर्थात श्वास को लंबा करना, अपनी जो हम बाहर से हवा ले रहे हैं उसको लंबायमान करना, जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक जी सकते हैं, वो होता है प्राणायाम। लेकिन यहाँ पे उस प्राणायाम की भी चर्चा नहीं है। तो किस प्राणायाम की चर्चा है? ये वास्तविक वो प्राण है जिसके कारण हम जीते हैं, जिसके कारण हम मरते हैं। ये सिंपल कहा जाए कि जिसके संयोग से, या जब प्राण वास्तविक प्राण होते हैं तो जब जीने का व्यापार होता है तो उसको कहा जाता है कि इसमें प्राण हैं, और जब ये प्राण जीव से जुदा हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अब ये जीव मरण को प्राप्त हो चुका है। तो आज हम वास्तविक प्राणों की चर्चा करने जा रहे हैं कि वास्तव में प्राण होते क्या हैं, कितने होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, कैसे काम किया जाता है। इस सब के बारे में आज की कक्षा हमारे लिए पूरी समर्पित है, प्राण को समझने के लिए। तो पहला ही प्रश्न है आज, प्राण को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर पीपीटी भी है। हम पीपीटी के माध्यम से भी उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वो जो पीपीटी है वो गोमटसार जीव कांड की है, प्राण परूपणा की पीपीटी है, तो उसके माध्यम से भी हम समझते हैं। एक सेकंड में इसको पीडीएफ ओपन कर दूं। आपको कुछ पीपीटी दिखाई दी? इसमें से हमें कुछ विषय ही हमारे लिए अभी उपयोगी हैं, क्योंकि ये तो पूरे प्राण के ऊपर डिटेल में इसमें समझाया गया है। इसलिए हम कुछ चीजों को यहाँ पे समझेंगे इस पीपीटी के माध्यम से। चलिए, आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही होगी। शुरू करते हैं प्राण के बारे में। आप सब पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे 106 नंबर का प्रश्न, जहाँ पे लिखा है कि प्राण के कितने भेद होते हैं। क्या? कि प्राण के कितने भेद होते हैं। आज तक तो हम प्राण में कोई भेद ही नहीं समझते थे, बस सांस का अंदर बाहर जाना इसको प्राण समझते थे। लेकिन जैन दर्शन ने अपन को बताया कि प्राण भी दो प्रकार के होते हैं। एक पहला क्या है? द्रव्य प्राण, और एक है भाव प्राण। जब जब किसी चीज के भेद हम द्रव्य और भाव की अपेक्षा करते हैं, तो समझिए जो भी द्रव्य की अपेक्षा बात चल रही है द्रव्य भाव में, वो द्रव्य अधिकतर पौद्गलिक होता है, और जितनी भी भाव रूप में चर्चा होती है वो चेतन रूप में होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो द्रव्य प्राण है वो पौद्गलिक प्राण है, और जो भाव प्राण है वो चैतन्य के परिणाम है, जिसके कारण जीव वास्तव में जीता है। और बाहिरंग निमित्त क्या है? तो वो द्रव्य प्राण है। अब ये कुछ ना समझ में आया हो तो क्रम से हम इनकी परिभाषा भी आगे देखेंगे। एक बार इस पीपीटी में देख लेते हैं कि नीचे क्या लिखा है। यहाँ पे बताया कि प्राण के दो भेद होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। ऐसे ही प्रश्न में उत्तर दिया कि दो भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। फिर अगला प्रश्न बनाया कि द्रव्य प्राण के कितने भेद होते हैं और द्रव्य प्राण होते क्या हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा कि पौद्गलिक द्रव्य इंद्रियां आदि के व्यापार रूप को
द्रव्य प्राण कहते हैं। मतलब कि जो जो हमें इंद्रियां दिखाई देती हैं, हमारी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये जितनी भी हैं कर्ण इंद्रिय, ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये सब कैसी हैं? ये सब पौद्गलिक रचना है, पुद्गल की बनी हुई हैं। ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये पुतली दिखाई दे रही है, आवाज, अब शायद थोड़ी आवाज अच्छी तरह आए। क्या कहा कि जितनी भी ये पौद्गलिक रचना है, ये स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये सब क्या है? ये पौद्गलिक रचना है, पुद्गल की है। क्योंकि हम सारे द्रव्यों को समझ के आ चुके हैं कि 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और पुद्गल क्या है? जिसमें स्पर्शन, रसना, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे पुद्गल कहते हैं। और ये सब भी एक पौद्गलिक रचना है, ये सब भी एक मूर्तिक रचना है, क्योंकि हमें ये अपनी आंखों से दिखाई देती हैं। ये हैं हमारी द्रव्य इंद्रियां, जिनके माध्यम से हम जानते हैं। शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिनके माध्यम से हम जानते हैं, उन्हें कहा जाता है द्रव्य प्राण। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक बहुत बड़े घर में हम बंद हों, और घर में बंद हों और बाहर झांकने के लिए मात्र 5 खिड़कियां हैं। उन 5 खिड़कियों के माध्यम से ही हम घर के बाहर का व्यू ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते, घर के बाहर जाके नहीं ले सकते। तो जो वो 5 खिड़कियां हैं, उनके माध्यम से वो जीव जो अंदर बैठा हुआ है, उन खिड़कियों के माध्यम से बाहर झांकता है और चीजों को देखता है। लेकिन वास्तव में वो खिड़कियां नहीं जान रही हैं। खिड़कियों के अंदर बैठा जो तत्व है, वास्तव में वो उन खिड़कियों के माध्यम से जानता है। ऐसे ही जो ये द्रव्य इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सब क्या है? ये 5 खिड़कियां हैं, जिनके माध्यम से अंदर बैठा ये चेतन प्राणी इनके माध्यम से बाहर जानता है। ये इसके जानने में सहायक हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, सहायक हैं, कारण नहीं है। कारण भी कहें तो उपचार से कारण कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो वो जानने का जो कारण है, वो भाव प्राण ही है, क्योंकि भाव प्राण वास्तव में चैतन्य के परिणाम होते हैं। किसके परिणाम होते हैं? चैतन्य के परिणाम होते हैं, और उनके माध्यम से ही जीव का जानना, देखना, रूप, व्यापार चलता है। अब थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लें कि प्राण के कितने भेद होते हैं, क्योंकि एक बार इस पीपीटी में जितनी चीजें हमें समझनी है, हम पूरे पीपीटी का इस्तेमाल कर लें, फिर हम विजुअल पूरी बात करेंगे अच्छी तरह। इसमें बहुत सुंदर एक चार्ट दे रखा है कि सारे प्राण हमें पता लग जाएंगे कि प्राण कितने हैं। हाँ जी, आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। एक प्रश्न है अगला ही, कि पहले तो प्रश्न देखा कि 106 नंबर का प्रश्न, कि प्राण के कितने भेद हैं। तो उत्तर दिया कि 2 भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अब सीधा हमारा प्रश्न बनना चाहिए कि द्रव्य प्राण के कितने भेद होते हैं, हमें तो द्रव्य प्राण के बारे में भी जानना है। तो कहा कि द्रव्य प्राण के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? द्रव्य प्राण के 10 भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको जिनागम में 4 भेद भी मिलेंगे। जैसे कि आपने अगर द्रव्य संग्रह पढ़ा हो, तो द्रव्य संग्रह में भी आचार्य लिखते हैं तिक्काले चदुपाणा, मतलब कि 4 चदुपाणा। पाणा अर्थात प्राण, और चदु अर्थात 4, कि जीव के 4 प्राण होते हैं व्यवहार से। अब वो 4 प्राण कौन से होते हैं? तो जिस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, जो ये चार्ट, उसके अंदर जो जो ब्लू बॉक्स में नजर आ रहा है, वो सारे हैं हमारे 4 प्राण। कौन कौन से 4 प्राण होते हैं? तो बताया कि इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 4 प्राण होते हैं। इसका जब हम बाकी विस्तार करते हैं, जब भेद प्रभेद में जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं? तो कुल मिला के 10 प्राण हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए और थोड़ा कम करके देखा जाए, तो 4 प्राण बताए गए हैं। याद कर लीजिए, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 4 प्राण हैं। इनके ही जब हम भेद प्रभेद कर देते हैं, तो 10 प्राण बन जाते हैं। 10 प्राण कैसे बन जाते हैं? तो चार्ट में बहुत सब कुछ बिल्कुल इजी तरीके से सब कुछ क्लियर कर रखा है। यहाँ पे आप इंद्रिय प्राण देख सकते हैं, तो इंद्रिय प्राण के 5 भेद बताए गए। कौन से भेद? स्पर्शन, जो आप पिंक कलर के बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, वो सारे इंद्रिय प्राण के भेद हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये क्या है? ये 5 इंद्रिय प्राण हैं। इसको हम एक प्राण भी गिन सकते हैं, और गिनने को 5 प्राण भी अलग अलग गिन सकते हैं। फिर आइए बल प्राण पे। अब बल प्राण वैसे तो अपने में एक है,
लेकिन अगर उसमें हम भेद करते हैं तो वो भी 3 प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा? मन बल, वचन बल, काय बल। तो सीधा सीधा कहें कि मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण। और अगर अभेद रूप में कहा जाए तो ये एक प्राण है जिसका नाम है बल प्राण। तो हमने देखा इंद्रिय प्राण और बल प्राण। अभी टोटल कितने मिला के हो गए? ये 5, 5 और 3 8, 8 प्राण हमारे हो चुके हैं। अब बचे 2 प्राण। अब वो 2 प्राण कौन से हैं? वो है श्वासोच्छ्वास और अगली है आयु। ये हमारे टोटल इसको मिला के हो जाते हैं 10 प्राण। आपको 5 इंद्रियों के संबंध में इतना बताने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप 5 इंद्रियों का पाठ तो समझते ही होंगे कि स्पर्शन इंद्रिय क्या होती है, रसना इंद्रिय क्या होती है, घ्राण इंद्रिय क्या होती है, चक्षु इंद्रिय क्या होती है और कर्ण इंद्रिय क्या होती है। थोड़ा बल प्राण के बारे में हल्का सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि बल प्राण होते क्या हैं। ध्यान रखिए, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये प्राण के भेद। किस प्राण के भेद हैं? द्रव्य प्राणों के ये 10 भेद हैं। किसके भेद? द्रव्य प्राणों के ये 10 भेद चल रहे हैं, उसमें हम बल प्राण को समझ रहे हैं। बल प्राण के 3 भेद बताए। मन बल प्राण, ये भी एक प्राण है जिसके माध्यम से, जिस जो हमने पढ़ा था ना, एक रचना होती है मन की, जो हमने पढ़ा था कि अष्ट दल कमल के आकार रूप, जो हमारा द्रव्य मन होता है, ये वही मन है, वही हमारा एक बल है। उसी को कहा जा रहा है कि ये मन बल प्राण होता है। अगला होता है वचन बल। वचन बल प्राण। वचन बल प्राण क्या होता है? जैसे हमने बात की थी, जब वर्गणाओं की बात की थी पूर्व की कक्षाओं में, देखिए कितनी बढ़िया चीजें हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं। आगे आगे पढ़ते हुए भी हमारी सारी पिछली चीजें कितनी सहायक हैं, आप देख रहे हैं। मतलब कि तत्व ज्ञान की हम एक चीज सीखते हैं तो उससे 10 चीजें बंधी हुई हैं। अब आप लोगों ने पहले भाषा वर्गणा को समझ रखा है, आप लोगों ने पहले मनोवर्गणा को समझ रखा है, तो इधर मन बल समझाना कितना सरल हो गया, वचन बल समझाना कितना सरल हो गया। कि वचन बल क्या है? सीधा सीधा कहा कि जो हमारी भाषा वर्गणाएं होती हैं, जो हम भाषा वर्गना निकलती हैं, जो पौद्गलिक हैं, वे होती हैं वचन बल। फिर अगला कहा कि काय बल। काय बल कहें कि शरीर बल कहें, जो हमारे शरीर की रचना दिखाई दे रही है, वो है हमारा काय बल। और ये भी कैसी रचना है? ये भी पौद्गलिक रचना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जितना भी निर्माण है वो किस चीज से हुआ है, उसके पीछे का रॉ मटेरियल क्या है। मतलब कि जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं उनके पीछे का रॉ मटेरियल क्या है? तो रॉ मटेरियल है पुद्गल। अब रॉ मटेरियल पुद्गल है तो उससे जो वस्तु निकलेगी वो भी पौद्गलिक ही होगी, उससे चेतन वस्तु निकलने वाली नहीं है। तो ये मन बल, वचन बल, काय बल, ये कैसे हैं? ये सब पौद्गलिक हैं। अब हमारा अगला है प्राण, जो नीले कलर के बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, श्वासोच्छ्वास। ये क्या होता है? तो कई बार हमसे श्वासोच्छ्वास को हम क्या समझते हैं कि सांस का अंदर लेना और बाहर जाना। अगर थोड़ा ज्यादा जानना हो तो सुबह 5 बजे टीवी पे भी आता है कि हम श्वासोच्छ्वास कैसे करें, प्राणायाम कैसे करें, कि उच्छ्वास करना और उसको छोड़ना, श्वास को खींचना और छोड़ना, इसके बारे में तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे श्वासोच्छ्वास नाक से संबंधित नहीं है। मतलब कि हम नाक से लेते हो और नाक से छोड़ते हो, ये वो श्वासोच्छ्वास नहीं है। तो ये कौन सा श्वासोच्छ्वास है? तो ये है हमारा नाड़ी वाला। जैन दर्शन में श्वासोच्छ्वास की गिनती नाड़ी से होती है, हवा के अंदर बाहर लेने से नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं ना कि जब हम, एक तो नाक से हमारी ऑक्सीजन जाती है और जब कमी पड़ जाती है तो हम मुंह खोल के भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेने का प्रयास करते हैं, और कहते हैं अगर ये दोनों ही बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपने नाक भी बंद कर लेते हैं, मुंह भी बंद कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक कारण जीने का वो नहीं है, वास्तविक कारण कुछ और है। उसको टेम्पररी हम कह सकते हैं कि हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक कारण वो नहीं है। क्योंकि नाक से जो श्वासोच्छ्वास चलती है वो, उसकी स्पीड बहुत स्लो है, उससे हम वास्तविक कारण तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन नाड़ी में जो श्वासोच्छ्वास चलता है, जो श्वास का अंदर बाहर लेना चलता है, उसकी गिनती बहुत तेज हो पाती है नाड़ी के माध्यम से, जितनी हम नाक के माध्यम से नहीं कर सकते। इसलिए श्वासोच्छ्वास को नाक से ना जोड़ के नाड़ी से जोड़िए। जैन दर्शन में श्वासोच्छ्वास की गिनती नाड़ी के माध्यम से हुआ करती है। फिर हमारा है चौथा प्राण, जो है आयु प्राण। क्या है?
आयु प्राण। आप लोग जीते हैं, हमने देखा है कुछ लोग 80 साल जीते हैं, कुछ 90 साल जीते हैं, कुछ 120 साल जीते हैं, कुछ जल्दी ही मर जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि उसके पीछे का कारण है वो आयु प्राण। आयु है तो आप जीवित हैं, आयु नहीं है तो आपका मरण हो जाता है, निश्चित ही है। क्योंकि आयु ही एक कारण है कि जब आयु चली जाएगी तो आप मर जाएंगे। मतलब वास्तविक कारण मरने का क्या है, ये सारे हैं। अगर इन प्राणों का व्यवच्छेद हो जाता है या ये प्राण चले जाते हैं तो इस जीव का मरण हो जाता है। कि हम चाहें कि कभी कभार ऐसी स्थिति भी देखी जाती है आयु के संबंध में कि जीव जो है वो हॉस्पिटल में जाता है और सबसे महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाके बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराता है, उसके बावजूद भी मर जाता है। और कोई सिद्धू जीव है, किसी का स्पीकर खुल गया। सिद्धू जरा खोलिए इधर। हाँ हाँ जी। तो ये आयु ऐसी है कि कई बार हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी जाते हैं और उसके बावजूद, आप सब लोग अपना एक बार खुद से भी म्यूट कर लीजिए, मैंने आप लोगों की फैसिलिटी के लिए वो सिस्टम कर रखा है कि चलिए अब आप लोग अभी अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, जब मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं आप लोगों से अनम्यूट करके आपको पूछ लूंगा। चलिए, आयु के बारे में समझ रहे हैं। बात तीसरी बार मैं बात बोल रहा हूँ। आयु क्या है कि कई बार हम ऐसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी है, बढ़िया से बढ़िया हम पैसा खर्च करते हैं और क्या समझते हैं कि हम वो डॉक्टर बचाएगा तो हम बच जाएंगे। वास्तविक कारण हम समझते हैं कि आज की डेट में, आज के टाइम में बात की जाए तो भगवान से भी बड़ा दर्जा किसी को दिया जा रहा है, तो डॉक्टर को वो दर्जा दर्जा दिया जा रहा है कि डॉक्टर ही है एक धरती के भगवान जो जीवों को बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जैन दर्शन को समझें तो मैं कहूंगा कि आयु के सामने डॉक्टर कुछ भी नहीं है। आयु अगर किसी जीव की आ गई है तो वे व्यक्ति अवश्य मरण को प्राप्त होगा ही होगा, चाहे कितने से बढ़िया हॉस्पिटल में हो, कितने ही उसके पास पैसे हों, सब कुछ छूट जाता है अगर आयु कर्म पूरा हो गया हो तो। इसलिए वास्तविक कारण को समझना बहुत जरूरी है। वास्तविक कारण को समझेंगे तो हमारी सारी आकुलता मिटती चली जाएगी, नहीं तो हम मात्र दूसरों पे आरोप या दोष देते रह जाएंगे कि इसके कारण मैं जी नहीं पाया या इसके कारण मैं मर गया। ऐसे दूसरों पे दोषारोपण करते रहेंगे और कुछ भी फल निकलने वाला नहीं है। तो ये हमारे द्रव्य प्राण हैं जिनके माध्यम से जीव जीता है। क्या क्या, एक बार मैं दोहरा देता हूं। इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयु। इंद्रिय प्राण के यहाँ पे 5 भेद बताए, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। बल प्राण के यहाँ पे 3 भेद बताए, मन बल, वचन बल, काय बल, फिर श्वासोच्छ्वास और आयु। ऐसे 10 प्राण हो गए हैं। मैं भी समझूंगा कि आप सबको ये 10 प्राण भली प्रकार से याद हो गए होंगे। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का लिखा है, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, प्रश्न है 107 नंबर का प्रश्न कि द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं। क्या कहा, द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं? तो उत्तर दिया कि 10 भेद हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। यही 10 प्राण हैं जिनके माध्यम से जीव जीता है। फिर एक ब्रैकेट में बहुत बढ़िया चीज लिखी, क्या लिखी, ये बताया कि ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। क्या कहा, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, ये किसी जीव की पर्याय नहीं है, अर्थात इनका संबंध हमारे से बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल पृथक चीज है और हम बिल्कुल पृथक चीज है। चाहे हम दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं, शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में रहते हुए भी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा हैं। द्रव्य प्राण अलग हैं और भाव प्राण अलग है। इनके एक कहें कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इनके माध्यम से हमारा जीना मरना इनके माध्यम से भी चलता है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनेरे हैं। और आगे क्या लिखा, जीवों की इन द्रव्य प्राणों के संयोग से जीवन रूप और उनके वियोग से मरण रूप अवस्था व्यवहार से कही जाती है। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दी। क्या कहा कि इन 10 प्राणों के संयोग से जीवन पना और इन 10 प्राणों के वियोग से मरना पना व्यवहार से कहा जाता है। क्या कहा,
व्यवहार से ऐसा कथन किया जाता है कि इन 10 प्राणों के वियोग पे मरण होता है और इन 10 प्राणों के संयोग पे जीना होता है। कैसा कथन है ये व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन नहीं है। जब हम उनकी बात करते हैं आचार्य नेमित चंद्र आचार्य की, जब हम उनका द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो उन्होंने भी वहीं पे यही लिखा कि तिक्काले चदुपाणा, कि ये जो 4 प्राण है, ये 4 प्राण तो व्यवहार प्राण है। इन व्यवहार प्राणों के माध्यम से जीव जीता है, ये व्यवहार की बात है। वास्तव में तो जीव जीता है तो अपने चैतन्य प्राणों के कारण जीता है। अगर चैतन्य प्राण उसमें नहीं है तो द्रव्य प्राण कुछ भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं बहुत सारे मुर्दे हैं, आज तो इतने सारे मुर्दों की हम डेड बॉडी टीवी पे देख सकते हैं। कहीं जाके देखें तो हमें पता ही लगता है, हम जाते भी हैं शमशान घाट किसी की, जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पास 10 प्राण हमें दिखते हैं। 10 प्राण कैसे दिखते हैं? उसके पास हमें 5 इंद्रियां दिखती हैं, उसके पास हमें 3 बल दिखाई देते हैं, श्वासोच्छ्वास दिखाई देता है, आयु दिखाई देती है। वो द्रव्य का दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। लेकिन जितने हमें दिखाई देती हैं उसके बावजूद भी वे जीता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक कारण उसके जीने का नहीं है, वो तो व्यवहार का कारण है। उनके संयोग से कहा जाता है कि अब ये जी रहे हैं और अब ये मर रहे हैं। जब ये 10 प्राण शिथिल हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि आज हमारे शरीर में बहुत कमजोरी आ रही है, आज हम बहुत बीमार फील कर रहे हैं, आज बहुत बुरा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, शरीर हर जगह से दुख रहा है। वास्तव में वो शरीर दुख रहा है, 10 प्राण दुख रहे हैं, आपको कहीं पे भी दुखन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य अलग है और आत्मा, चैतन्य अलग है और ये 10 प्राण जो द्रव्य प्राण है वो बिल्कुल अलग है। जो कुछ विकार हो रहा है वो उन द्रव्य प्राणों में हो रहा है, आप में कोई भी विकार होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोनों बिल्कुल जुदा जुदा तत्वों, दोनों का कभी मेल हो नहीं सकता, बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। द्रव्य प्राणों के संयोग से जीवन रूप और उनके वियोग से मरण रूप अवस्था व्यवहार से कही जाती है। अब हमारा प्रश्न बनता है कि व्यवहार से तो कही जाती है, हमें समझ में आया कि व्यवहार से इन 10 प्राणों के जीने से हम जीते हैं और जब इनका वियोग हो जाता है तो हम मर जाते हैं। लेकिन वास्तव में हम किसके कारण जीते हैं? वास्तव में वो क्या कारण है जिसके माध्यम से हमारा हम जीते हैं, हम जीवित रहते हैं? तो वो हैं हमारे भाव प्राण। वो क्या है? हमारे भाव प्राण, जिसके माध्यम से हमारा जीना होता है। और कैसा जीना होता है? ऐसा जीना नहीं होता था कि हम आज जी रहे हैं और कल मर जाएंगे। उन भाव प्राणों के माध्यम से ऐसा जीना होता है कि हम सादी या अनादि अनंत काल के लिए उन भाव प्राणों के माध्यम से हम जीते ही रहते हैं, कभी भी हमारा मरण नहीं होता। तो आइए अगला प्रश्न हमारा इसी को लेके है, 108 नंबर का प्रश्न। 108 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भाव प्राण किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है कि भाव प्राण किसे कहते हैं? तो बहुत सुंदर उत्तर यहाँ पे दिया कि चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। उत्तर क्या दिया? चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। एक बार इस परिभाषा पे हम बाद में आते हैं। एक बार कौन 10 प्राण हमें सुना सकते हैं कि 10 प्राणों के नाम क्या हैं? तो अन्य लोगों को भी थोड़ा याद करने का समय मिल जाएगा। 10 प्राण, आपको 10 प्राणों के नाम बताने हैं कि वो 10 प्राणों के नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेरठ से हाथ उठाए, और कोई और भी बताना चाहेंगे? थोड़ा हम इंतजार करते हैं। 10 प्राण, अभी इतने इजी हैं 10 प्राण बताने। 2 हाथ उठे। ये प्राण तो हमें याद हो ही जाने चाहिए, क्योंकि ये वो प्राण है जिसके माध्यम से हमारा जीना मरना निश्चित होता है, जिसके माध्यम से हम जीते और मरते हैं। हमें अन्य चीजें, लौकिक चीजें बहुत याद हो जाती हैं, लेकिन ये चीजें वास्तव में याद होनी चाहिए, इनसे ही हमारा कल्याण होने वाला है। चलिए 4 हाथ उठ गए हैं, चलते हैं। अब हम चलते हैं मेरठ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया था। जय जिन भैया जी। जय जिनेन्द्र। 5 इंद्रिय प्राण और 3 बल प्राण, 1 श्वासोच्छ्वास प्राण और 1 आयु प्राण। 5 इंद्रिय प्राण स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण
और 3 बल प्राण मन बल, वचन बल और काय बल, और श्वासोच्छ्वास और आयु। और श्वासोच्छ्वास क्या श्वास होती है और वास्तव में? श्वासोच्छ्वास प्राण। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा बताया था, श्वासोच्छ्वास होती क्या है? श्वासोच्छ्वास जो नाड़ी में श्वास का आना जाना जो चलता है, जो हाँ जी, नाड़ी होती है हमारी। नाड़ी से कंसल्टेड है श्वासोच्छ्वास, हाँ हमारी जी, नाक से कंसल्टेड नहीं नाक है से कि हम कंसल्टेड श्वास नहीं। को हाँ, अंदर बाहर लें, तो वो चीज श्वासोच्छ्वास नहीं है। और कौन 10 प्राणों के नाम सुनाना चाहेगा? संक्षेप में कौन सुना सकता है? वैसे तो आ ही चुका है इसके अंदर। हाँ जी, उसके बाद पंकज जी का हाथ उठा था, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं अब। हाँ जी। 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 श्वासोच्छ्वास और 1 आयु। एक आयु, तो ये 10 प्राण हैं जिसके माध्यम से हमारा जीना या मरना होता है, जिसको हम व्यवहार से कहते हैं कि हम जीते हैं मरते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम दो लोगों से सुन भी लिया है, मतलब अब मैं समझूंगा कि आप सबको याद हो ही गया होगा। जैसे चावल देखे जाते हैं कि चावल पके या नहीं पके, तो एक चावल उठा के ही देख लिया जाता है कि हाँ ये चावल पक गया है, तो सब चावल पक गए होंगे। तो आप 2 लोगों ने सुना दिया, तो अब समझ में आ गया कि आप सब लोगों को भी याद हो ही गया होगा 10 प्राणों के नाम। चलिए अपने विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम समझते हैं भाव प्राणों को। किनको? भाव प्राणों को, जिसके कारण हमारा वास्तव में जीना होता है। तो प्रश्न देखिए, आप 21 नंबर का पेज देखिए। 21 नंबर के पेज पे 108 नंबर का प्रश्न, कितना बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न की संख्या क्या है? प्रश्न की संख्या है 108। 108 संख्या है, और कितनी बढ़िया संख्या है कि 1 + 8 करेंगे तो 9 आएगा। और 9 कैसी संख्या होती है? 9 एक अखंड संख्या होती है, जिसका कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। तभी कहते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र का जाप हमें करना चाहिए, क्योंकि 9 एक ऐसी संख्या है, 9 की कितनी भी मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर हमेशा 9 ही आने वाला है, हमेशा। 9 × 2 हम देखें तो 18, 9 × 3 देखें तो 27, मतलब 7 + 2 भी 9, मतलब अखंड संख्या है। तो ये हमारे जो प्राण हैं वो भी हमारे अखंड प्राण है, इसलिए संख्या भी कितनी बढ़िया है और प्रश्न भी कितना बढ़िया है कि भाव प्राण किसे कहते हैं। 108 नंबर का प्रश्न। उत्तर है कि चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। कि चैतन्य और बल प्राण, दो चीजें ले ली यहाँ पे। चैतन्य और बल प्राण को भाव प्राण कहते हैं। दो चीजें हैं, एक चीज नहीं है। बस चैतन्य को हम भाव प्राण नहीं कह रहे हैं, चैतन्य के साथ बल प्राण को भी हम भाव प्राण कह रहे हैं। अब ये भाव प्राण ये जो बल प्राण है, हम इसको पहले भी पढ़ के आए, द्रव्य प्राणों में भी पढ़ा, लेकिन ये उनसे कुछ पृथक है, उनसे थोड़ा इनका स्वरूप कुछ भिन्न है। अभी जैसे जैसे हम आगे प्रश्न देखते जाएंगे तो हमारे इसका भी स्वरूप हमें क्लियर हो जाएगा। सीधा सीधा अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि अगले प्रश्नों में ही पहले वाले प्रश्न का समाधान हमें मिलेगा। तो अगला प्रश्न है 109 नंबर का प्रश्न कि भाव प्राण के कितने भेद होते हैं। क्या? कि भाव प्राण के कितने भेद होते हैं। द्रव्य प्राण के तो हमने भेद देखे थे कि 10 भेद होते हैं। अब भाव प्राण के यहाँ पे 2 भेद बताए जा रहे हैं। पहला भेद है भावेंद्रियां और दूसरा भेद है बल प्राण। क्या कहा? उत्तर दिया कि 2 भेद हैं। पहला भावेंद्रियां, और दूसरा है हमारा बल प्राण। इसमें भी इंद्रियां हैं, मतलब द्रव्य प्राणों में भी हमने इंद्रियों को याद किया था और यहाँ पे भी हम इंद्रियों को ही याद कर रहे हैं। लेकिन ये इंद्रियां द्रव्य इंद्रियां ना होके ये इंद्रियां कैसी हैं? ये भाव इंद्रियां हैं। और दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया बल प्राण। अब सीधा प्रश्न हमारा बन रहा होगा कि ये अपनी भाव इंद्रियां क्या होती हैं? तो बहुत सरल सा उत्तर है। पहले हम देख लेते हैं कि भाव इंद्रियां कितनी होती हैं, फिर हम भाव इंद्रियों को भी समझ लेंगे। तो सीधा सीधा जैसे हमने देखा था कि द्रव्य इंद्रियां 5 होती हैं, ऐसे ही भाव इंद्रियां भी कितनी होती हैं? 5 ही होती हैं। कि स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। कितनी इंद्रियां हो गई? 5 इंद्रियां हो गई। उत्तर भी आप देखिए 110 नंबर का यही है कि 5 भेद हैं भाव इंद्रियों के। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। लेकिन इन इंद्रियों के नाम तो हम द्रव्य इंद्रियों में भी सुन के आए हैं। इन इंद्रियों के नाम तो हम उनमें भी सुन के आए, इनमें तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन
हमें फर्क नहीं लगते हुए भी इनमें बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य इंद्रियां थी और एक भाव इंद्रियां हैं। हाँ जी अलका जी। हेलो। अलका जी आपको आवाज आ रही है? आप अपने ईयरफोन्स हटा लीजिए एक बार। उन ईयरफोन्स को फोन में से भी हटाइए एक बार। ईयरफोन्स में आज आवाज नहीं आ रही। अभी अलका जी की आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए थोड़ी देर बाद आपके पास फिर से आएंगे, फिर से आपके प्रश्न को देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं भाव इंद्रियों की कि भाव इंद्रियां कैसी हैं। तो भाव इंद्रियां पहले बताए कि भाव इंद्रियां 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। नाम तो इनके एक जैसे हैं लेकिन इनके कार्य बिल्कुल अलग हैं। एक होती है स्पर्शन इंद्रिय और एक होती है स्पर्शन इंद्रिय, लेकिन इन दोनों स्पर्शन इंद्रियों में बहुत फर्क है। एक स्पर्शन इंद्रिय होती है द्रव्य वाली और एक स्पर्शन इंद्रिय होती है भाव वाली। एक स्पर्शन इंद्रिय तो पौद्गलिक है और एक स्पर्शन इंद्रिय चैतन्य रूप है। एक रसना इंद्रिय पौद्गलिक रूप है और एक रसना इंद्रिय चैतन्य रूप है। कैसे? तो आइए समझते हैं। क्या कहा कि एक स्पर्शन इंद्रिय जो भावेंद्रिय रूप है कि बाहर का जो ढांचा है, बाहर का जो ढांचा है वो तो है द्रव्य इंद्रिय, और उसके अंदर का जो ज्ञान है, जो अंदर उसके लिए शयोपशम है ज्ञान, उसको कहा जाता है तत्संबंधी इंद्रिय। जैसे कि कहें स्पर्शन इंद्रिय है, तो स्पर्शन इंद्रिय जो पौद्गलिक रचना है वो तो है द्रव्य इंद्रिय, और जो वो स्पर्शन इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान होता है, ज्ञान होने को भी कहा जाता है कि ज्ञान हो रहा है तो वो भी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही हो रहा है। नाम एक है लेकिन भाव दोनों का अलग अलग है, भाव दोनों के जुदा जुदा है। मतलब कि भाव इंद्रियों के माध्यम से कहा जाता है कि ज्ञान का शयोपशम, ज्ञान की जानने की योग्यता, कि स्पर्शन इंद्रिय की ज्ञान की जानने की योग्यता, रसना इंद्रिय की ज्ञान की जानने की योग्यता, घ्राण इंद्रिय की जानने की योग्यता, सबकी अलग अलग योग्यता है। और इनके माध्यम से जो जाना जाता है वो होती है पौद्गलिक रचना, और उसके पीछे जो काम करता है हमारे ज्ञान का शयोपशम। क्योंकि ज्ञान का शयोपशम किसका होता है? पुद्गल का होता है या जीव का होता है? तो ज्ञान का शयोपशम जीव का होता है, पुद्गल का नहीं होता। क्यों? क्योंकि पुद्गल में तो ज्ञान ही नहीं होता, पुद्गल में ज्ञान गुण ही नहीं है, तो ज्ञान के शयोपशम की बात तो बहुत दूर की रही। ज्ञान होगा तो ज्ञान का शयोपशम होगा, लेकिन पुद्गल में तो ज्ञान है ही नहीं, तो ज्ञान का शयोपशम भी नहीं है। तो उस इंद्रिय के पीछे जो उस संबंधी ज्ञान का शयोपशम है, उस ज्ञान के शयोपशम को भी, उस इंद्रिय को भी हम उसी इंद्रिय के नाम से कह देते हैं। जैसे यहाँ पे स्पर्शन इंद्रिय कहा, तो स्पर्शन इंद्रिय से वो द्रव्य इंद्रिय नहीं समझना, स्पर्शन इंद्रिय से उस ज्ञान संबंधी शयोपशम वाली इंद्रिय समझना। फिर रसना इंद्रिय कहा, तो रसना इंद्रिय वो पौद्गलिक रचना नहीं है, ये रसना इंद्रिय वो ज्ञान का शयोपशम है, जो हमें रसना इंद्रिय जो हम बाहर से चख पाते हैं वो इसके माध्यम से चख पाते हैं। क्यों? अगर इसका शयोपशम नहीं होगा ज्ञान का तो उसका ज्ञान हमें हो नहीं पाएगा। फिर कहा कि घ्राण इंद्रिय, कि घ्राण इंद्रिय क्या है? घ्राण इंद्रिय वही पौद्गलिक रचना नहीं है, ये पौद्गलिक रचना नहीं है, ये क्या है? ये हमारे ज्ञान का शयोपशम है, जो घ्राण इंद्रिय संबंधी ज्ञान का शयोपशम है, ये वो वाली बात है। और ऐसे ही चक्षु और कर्ण इंद्रियों पे भी हम बराबर ऐसे ही लगा सकते हैं। मतलब ज्ञान का शयोपशम जो है उसको भी इसी इंद्रियों के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा और सरल देखें, जैसा हम कह रहे हैं कि द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां दो इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। एक तो हमें जो बाहर हमें दिखाई दे रही हैं, ये आंखें दिखाई दे रही हैं, कान दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये है हमारी द्रव्य इंद्रियां। और इनमें सुनने की योग्यता, इनमें देखने की योग्यता, जो ज्ञान है, जब हम आंखों के माध्यम से कुछ चीज हमें दिखाई देती है, फिर वो वापसी रिफ्लेक्ट होके आती है, फिर हमारे रेटिना पे जाती है, और रेटिना के बाद हमें उसका ज्ञान हो पाता है। जो इतना लंबा प्रोसेस है, वो जो उस
तत्संबंधी वस्तु का ज्ञान हो पा रहा है, उस तत्संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम है, तो आप उस वस्तु को जान पा रहे हो, अन्यथा उस वस्तु को नहीं जान सकते। मतलब कि अगर आपके ज्ञान का क्षयोपशम है, अगर आपके चक्षु ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है, तो आप द्रव्य इंद्रियां आपकी काम भी कर रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पदार्थ अपनी आंखों के सामने दिखाई नहीं देगा। बहुत जल्दी बात कह दी, थोड़ा धीरे धीरे समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बात बहुत गंभीर है, एक सेंटेंस में ना बोलूं तो बात नहीं बनती। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं, हम एक बार समय सार का उदाहरण, कि हमारे हाथ में कुछ, मुट्ठी में कुछ पत्थर है, हमारे हाथ में कुछ, मुट्ठी में हमने पत्थर बांध रखा है और हम पत्थर को ढूंढे जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं कि हमारे हाथ में ही पत्थर है, और हम पत्थर को इधर उधर ढूंढेंगे तो हमें क्या पत्थर मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। क्यों? उसका, उस पत्थर का हमारे स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श हो रहा है, लेकिन उसका हमें उस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का आवरण डला हुआ है, तो हमें ज्ञान उसका नहीं हो पाता। हम कई बार देखते हैं, हम चश्मा ऊपर रख लेते हैं ऐसे, और हर जगह चश्मे को ढूंढते रहते हैं कि चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। इधर ढूंढेंगे, इनसे पूछेंगे, नहीं तो गुस्सा करेंगे कि कहाँ है मेरा चश्मा, कहाँ रख देते हो, सही जगह रखना चाहिए। लेकिन अगर जब थोड़ी देर बाद हाथ इधर उधर लगा के देखते हैं, तो पता लगता है कि चश्मा तो हमारा ऊपर ही था, कहीं गया नहीं था। अब बताइए, आपकी चक्षु इंद्रिय तो काम कर रही है, क्या कहा? आपकी चक्षु इंद्रिय तो काम कर रही है, आप अन्य लोगों से को देख पा रहे हो, अन्य जगह ढूंढ पा रहे हो, लेकिन इस संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है, तो अपने साथ होते हुए भी हमें इसका ज्ञान नहीं हो पाता। हमारी टेबल पे 10 चीजें रखी हों, और 10 चीजें रखी हों, हम उस चीज को ढूंढ रहे हो, आंखों के सामने रखी हुई चीज भी हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? चक्षु इंद्रिय से तो हम देख रहे हैं, लेकिन उस पदार्थ संबंधी हमारे ज्ञान पे आवरण डला हुआ है, अर्थात वो पदार्थ ढका हुआ है। अब वो पदार्थ ढका हुआ है तो हमें दिखने वाला नहीं है। जैसे कि मैं आपके बहुत सरल उदाहरण देखूं, आप सब लोग अभी मुझे देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका अभी मुझको देखने संबंधी ज्ञान का आवरण नहीं है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। आपकी चक्षु इंद्रिय भी काम कर रही है, द्रव्य इंद्रिय भी, और आपकी भाव इंद्रिय भी काम कर रही है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। अब मैंने अपने सामने आगे ये हाथ लगा लिया, क्या अब आप मेरी आंखों को देख पा रहे हैं? क्या आप अब मेरे चेहरे को पूरा देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आप अन्य चीजों को देख तो पा रहे हैं, लेकिन इस संबंधी आपके ज्ञान पे आवरण आ गया है। ऐसे ही उस किसी भी पदार्थ संबंधी ज्ञान पे आवरण आ जाता है, तो हमें वो वस्तु आंखों के सामने होती हुई भी नजर नहीं आती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो द्रव्य प्राण है ना, चक्षु इंद्रिया, जिसको हम मानते हैं कि कितनी बढ़िया है मेरी चक्षु इंद्री, कि हर इसके माध्यम से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया होती है, जिसको हम बढ़िया मानते हैं, वास्तव में कुछ बढ़िया नहीं है। आंखों के सामने रखी चीज तो दिखती नहीं है, और इन इंद्रियों पे हम बहुमान करते हैं, इन पे अभिमान करते हैं, कितनी बढ़िया इंद्रियां, कि भाई साहब मैंने अपनी आंखों से देखा था। कभी कभार हम गवाह बन जाते हैं लोगों के, और गवाह बन के क्या कहते हैं, भाई साहब ऐसी घटना हुई थी और मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था, किसी और की आंखों से नहीं, अपनी खुद की आंखों से ये चीजें देखी थी। अब बताइए, हम उन आंखों पे विश्वास करें जो कभी कुछ चीज दिखाती हैं और कुछ चीज नहीं दिखाती हैं? मतलब कभी कभार द्रव्य इंद्रियां तो काम कर रही हैं, क्योंकि वो तो एक तरीके से बाहर के खटके हैं, एक तरीके से बाहर का प्रोसीजर है, बाहर का प्रोजेक्टर है। अगर प्रोजेक्टर आपका काम सही कर रहा है, लेकिन अंदर से पावर ही नहीं आ रही है, तो अंदर से आपको कुछ भी प्रोजेक्ट होने वाला नहीं है। अंदर बाहर की चीजें आपको तभी दिखाई देंगी जब अंदर की पावर होगी। आपने प्रोजेक्टर लगा दिया, आपने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया, लेकिन बाहर की स्क्रीन पे कुछ झलक नहीं रहा है, वो बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अभी कंप्यूटर तो ऑन किया ही नहीं था। कंप्यूटर ऑन नहीं करोगे तो प्रोजेक्टर आपको कुछ शो नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, जब तक आपके ज्ञान का आवरण नहीं हटेगा, ज्ञान पर जो आवरण डला हुआ है, जब तक उसका क्षयोपशम नहीं होगा, तब तक आपकी इंद्रियां कितनी ही अच्छी तरह काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिखाई देने वाला नहीं है। ये तो हमने बात की भाव इंद्रियों की द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से। अब हम बात करते हैं द्रव्य इंद्रियों की भाव इंद्रियों की अपेक्षा से, कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी आंखें बंद होती हैं, हम बार बार हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, रुक जाइए एक बार। जो जो लोग ऐसा मानते हैं कि वे अपनी आंखों से देखते हैं,
तो आप अपने भ्रम में जी रहे हैं कि आप आंखों से देखते हैं। आप एक बार आंखें बंद करिए, सब लोग एक बार आंखें बंद करिए, करिए। बहुत लोगों ने नहीं की, सब लोग अपनी आंखें बंद करिए। और आंखें बंद करके क्या आप ये पहचान सकते हैं, क्या आपको अपने माता पिता की शक्ल दिखाई दे रही है? क्या आपको अपने घर का एक एक कोना दिखाई दे रहा है? आपने आंखें बंद कर रखी हैं, अभी मैं कह रहा हूं बंदर, मैंने क्या कहा? बंदर। आपने आंखें बंद कर रखी हैं और आंखें बंद करते हुए आपको बंदर की शक्ल दिखाई दे गई, बताओ कैसे? जो जो लोग ऐसा घमंड करते हैं कि हम आंखों के माध्यम से देखते हैं, नहीं भैया, हम आंखों के माध्यम से नहीं देखते। आंखें नहीं होती उसके बावजूद भी जीव देख लेता है। हमारे ज्ञानी जीव, अगर बाहर की इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं तो जरूरी नहीं है कि अंदर की जो भाव इंद्रियां हैं वो भी कमजोर हो गई हैं, वो पूरा काम कर रही हैं। थोड़े दिन पहले मैंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था प्रमेय रत्नमाला का, कि प्रमेय रत्नमाला में लघु अनंत वीर्य आचार्य ने बहुत बढ़िया बात लिखी। क्या बात लिखी उन्होंने, कि उन्होंने एक श्लोक लिखा, और उस श्लोक में क्या लिखा कि एक ऐसा कमरा, एक ऐसी काल कोठरी जिसमें गुप्त अंधेरा है, एक रत्ती भर सा भी उसमें उजाला नहीं है। आप सब लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, मैंने 2 मिनट पहले आपको जज कर ही लिया कि आपने आंखें बंद की थी, आपने बंदर के बारे में सोच लिया। तो ऐसी कल्पना कीजिए कि एक ऐसी काल कोठरी है, और उस काल कोठरी में क्या है? गुप्त अंधेरा है, रंच मात्र भी रोशनी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसमें एक प्रेमी को बंद कर दिया जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। आचार्यों ने ऐसा उदाहरण दिया, एक ऐसे प्रेमी को बंद कर दिया जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, उसके आंखों पे पट्टी बांध दी, वो कुछ नहीं देख सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वे हर समय उस गुप्त अंधेरे में बैठ के भी अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गुप्त अंधेरा है, उसके बावजूद भी वे अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है आंखें बंद कर करके। अब बताइए कैसे कर पा रहा है? उसकी द्रव्य इंद्रियां तो काम कर नहीं रही, द्रव्य इंद्रियां काम नहीं कर रही है, अर्थात वो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से तो जान नहीं रहा, अपनी आंखों के माध्यम से तो जान नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपनी प्रेमिका को याद कर लेता है। अब बताइए कैसे याद कर लेता है? ये हमारी ज्ञान की महिमा ही तो है, ये भाव प्राणों की हमारी महिमा है कि द्रव्य इंद्रियां खराब हो जाए तो हो जाएं, लेकिन उसकी वजह से हमारी भाव इंद्रियां खराब नहीं होती, हमारे भाव प्राण खराब नहीं होते, हमारे चैतन्य के प्राण खराब नहीं होते, हम उसके बाद भी चीजों को जान सकते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया आपको चक्षु इंद्रिय का, ऐसे हम अन्य इंद्रियों पे भी चीज लगा सकते हैं। मैं बहुत चीजें, हम न्याय ग्रंथ पढ़े, न्याय के ग्रंथ पढ़े तो बहुत मीमांसा की गई है, बहुत ऊहापोह किया गया इसके संबंध में कि हम आंखों के माध्यम से देखते हैं या नहीं देखते हैं। क्या हम प्रकाश में देखते हैं या अप्रकाश में देखते हैं? मतलब कि जब हमारे कमरे में ट्यूबलाइट जली होगी तो ही हम पुस्तक को पढ़ पाएंगे, या उसके बिना भी हम पुस्तक को पढ़ सकते हैं? मैं कह रहा हूं आप लोग सब मुझे देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके कमरों में लाइट जली हुई है। लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता है कि लाइट बंद भी हो जाए उसके बावजूद भी हमें पदार्थ दिख सकते हैं, क्योंकि अंदर की एक चेतना काम कर रही होती है जो किसी भी चीज को दर्शा सकती है। हमने प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों ने अभी अभी देखा। मैं कहूं, आप जल्दी से हाथी के बारे में सोचिए। क्या कहा? अब जल्दी से हाथी के बारे में सोचिए, आपके सामने हाथी आया नहीं, लेकिन आपको हाथी पता लग गया कि हाथी बहुत बड़ा होता है, उसकी एक सूंड होती है। अब बताइए, ना मैंने आपको हाथी का चित्र दिखाया, ना मैंने आपको हाथी के किसी कोई लक्षण बताए, और उसके बावजूद भी आप पहचान गए। ज्ञान की तो ऐसी महिमा है, हम आंखों से नहीं देख रहे हो, आवाज सुन के पहचान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन बोल रहा है। थोड़ा आपको उदाहरण दूं, थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम बोलते हैं चलिए प्रारंभ करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब बताइए आपको ये किसकी आवाज लगी? किसकी आवाज है ये किसकी आवाज है? अपने अमिताभ बच्चन जी की आवाज है, क्योंकि वो ऐसा प्रारंभ करते हैं कि आइए चलिए प्रारंभ करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। अब बताइए, आपके सामने अमिताभ बच्चन आए नहीं, उसके बावजूद भी आपने अमिताभ बच्चन जी का ज्ञान कर लिया। बताइए कैसे किया? आपको उनकी शक्ल ख्याल आ गई, वो फ्रेंच बियर्ड वाले एक लंबे से इंसान जो चेयर पे बैठते हैं, हॉट सीट पे बैठते हैं और प्रश्न पूछते हैं, सारा चित्र आपके दिमाग में खिंच गया बिना देखे। ये हमारी ज्ञान की महिमा नहीं है तो और क्या है? हम फोन पे बात करते हैं और फोन पे बात करके पहचान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन बोल रहा है, उसके हाव भाव पहचान जाते हैं, उसका हुलिया पहचान जाते हैं बात करने के माध्यम से ही। तो बताइए कैसे?
आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको पहचाना नहीं, उसके बावजूद भी आप पहचान जाते हैं कि सामने वाला कौन है। ये क्या है? ये हमारे प्राण ही तो काम कर रहे हैं। अब कोई कहे कि कोई ब्लाइंड है, जन्म से ही ब्लाइंड है, कभी किसी ने मतलब कि उसकी द्रव्य इंद्रिय बाहर की खराब है, वो देख ही नहीं सकता, या कोई बहरा है, अब बताइए उसकी भाव इंद्रिय काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? थोड़ी सा सोचिए, गंभीर प्रश्न है, हो सकता है थोड़ा हम घूम जाएं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी हाथी नहीं देखा हो, जिसने कभी कुछ नहीं देखा हो, क्या वो हाथी की कल्पना कर सकता है? जो जन्म से अंधा है, क्या वो हाथी की कल्पना कर सकता है कि हाथी कैसा होता है? अभी थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्या आपने कभी कोई ऐसा गधा देखा है जिसके सींग होते हैं? चलिए, कोई तो उत्तर दीजिए। कभी आपने कोई ऐसा गधा, गधा तो आपने जरूर देखा होगा, खच्चर, गधा देखा है, तो कभी आपने गधे के सींग देखे हैं? एक गधा जिसके सींग होते हो। चलिए, सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, कीजिए जल्दी, टास्क है आपके लिए। सब लोग आंखें बंद कीजिए एक बार। कर ली सब लोगों ने आंखें बंद? बहुत लोगों ने अभी आंखें बंद नहीं कर रखी। चलिए, मोक्ष ने कर ली, माने सब ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कीजिए, आपको गधा दिखाई दे रहा है। गधे के ऊपर आंख बंद करे करे ही उस गधे के ऊपर 2 सींग लगा दीजिए। लगा दी आप सबने। अब उस एक गधे के सामने एक हाथी की पूंछ भी लगा दीजिए। लगा दी आपने। अब बताइए, अब आंखें खोलिए। अब बताइए, कोई प्राणी ऐसा आपने गधा देखा है जिसकी एक सूंड होती है और जिसके दो दो ऐसे सींग निकले हुए हो? आपने देखा है ऐसा? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ देखा है, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देखा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसी ने देखा है या नहीं देखा है। आंखें बंद करते हैं तो दिखाई देता है, आंखें खोलते हैं तो नहीं दिखाई देता है। अब बताइए कैसी चीज है? मतलब हमारा ज्ञान इतना काम करता है कि आंख बंद करे होने पे भी हमें ज्ञान हो जाता है, जिसकी जगत में सत्ता नहीं है। जगत में गधा है, जगत में सींग है, जगत में हाथी की सूंड है, लेकिन जगत में ऐसा कोई गधा नहीं है जिसके सींग भी हो और जिसकी पूंछ भी हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप आंख बंद करते हैं तो आपको सब ऐसे दृश्य दिखाई दे जाते हैं। तो हम ब्लाइंड की बात कर रहे हैं, तो ब्लाइंड हाथी देख रहा है। हाथी के रूप में अब वो किसी भी जानवर की कल्पना करे, कैसा भी, अपने को तो पहचानता ही है ना, अपने को तो स्पर्श करके पहचानता है कि मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। ऐसे हाथी के रूप में किसी भी की कल्पना कर सकता है वो? इंद्रियां, अंदर की इंद्रियां तो उसकी काम कर रही है ना, चाहे बाहर से वो जानता है या नहीं जानता है, लेकिन अंदर की इंद्रियां उसकी जरूर काम करती हैं। इसलिए ये बात तो हमारे ज्ञान की महिमा को लेकर है कि हमारे ज्ञान में कितनी शक्ति है। हमारी इंद्रिय शिथिल हो जाए उसके बावजूद भी हमारा जानना देखना बंद नहीं होता, हम सब कुछ जान देख सकते हैं। कभी आपने आकाश में पुष्प देखे हैं? कभी आप लोगों ने आकाश में पुष्प देखे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ देखे हैं। मेरठ वाले कह रहे हैं हाँ हमने आकाश में पुष्प देखे हैं। कैसे देखे आपने? हमने तो आज तक नहीं देखे। लेकिन एक बार हमने तो देखे। आपको पता है, अभी अभी हम कहीं से आ रहे थे, लॉकडाउन से पहले हम आ रहे थे, मेरे पीछे बहुत जोर की कुत्ता पड़ गया। एकदम आकाश से पुष्प आ रहे थे, मैंने उन पुष्पों को पकड़ा और उस पुष्प को पकड़ में एकदम मैं अपने घर में लैंड कर गया। कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। अब बताइए, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं, मेरे पीछे कुत्ते पड़े हों और मैं जोर की भाग रहा हूं और आकाश से पुष्प आए, मैं उन पुष्पों को पकड़ूं और एकदम आ जाऊं? ऐसा लगता है कि कहानी चल रही है, फेरी टेल चल रही है, परियों की बात चल रही है। लेकिन ये कल्पना ही तो है। कल्पना में हम कहां कहां तक जा सकते हैं, कैसी कैसी कल्पना कर सकते हैं। हम जितने भी कार्टून देखते हैं टीवी पे, वो कार्टून क्या है? क्या जगत में इनकी कोई सत्ता है? वैसे इनकी जगत में सत्ता ना होते हुए भी एक इमेजिनेशन ने इनको ऐसा रूप दे दिया कि आज हम उन डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन को सबको जानते हैं। जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स है, टॉम एंड जेरी, सबको जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब कुछ जानते हैं। ये कैसा है? ये हमारे ज्ञान का चमत्कार ही तो है कि इंद्रियां काम नहीं करते हुए भी, बाहर की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, उसके बावजूद भी हमें सब कुछ यथा संभव दिखाई देता है, जैसी जैसी हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। तो ये हमने बात की अपनी भाव इंद्रियों की, कि ज्ञान का जो शयोपशम है,
ज्ञान के पर जब आवरण हटा होता है तो हमें वो पदार्थ जानने में आता है, और ज्ञान पे जब आवरण ढका होता है तो हमारी बाहर की खिड़कियां कितनी ही खुली हों लेकिन उसके बावजूद भी जानना नहीं होता है। आप एक तरीके से इस उदाहरण को समझ सकते हैं कि आपके घर में 5 खिड़कियां हैं, 5 खिड़की होते हुए भी आप जो अंदर जानने वाला है वो अंधा है। अब वो अंधा है, बाहर की खिड़की है लेकिन वो जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंदर आवरण है तो बाहर खिड़की चालू हो उसके बावजूद भी जानना नहीं होता। एक बात तो ये होती है कि हमने खिड़कियों पे पर्दा ढक दिया हो, खिड़कियों पे पर्दा नहीं ढका, खिड़की खुली हुई है, उसके बावजूद भी वो इंसान ही अंधा है तो वो वस्तुओं को नहीं जान सकता, वो वस्तुओं को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि अंदर का ज्ञान का शयोपशम, ज्ञान का आवरण ऐसा है कि वो पदार्थ जानने में नहीं आता। आवरण कैसे भी हो सकता है, ज्ञानावरण के हम अलग अलग प्रकार से नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमारी टेबल पे पेन रखा है और हमें पेन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा पेन ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। अगर हमें पुस्तक दिखाई नहीं दे रही है टेबल पे रखी हुई तो हम कह सकते हैं हमें पुस्तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। अगर हमें मोबाइल आंखों के सामने नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं हमारे मोबाइल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है कि हमें मोबाइल आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ऐसा हम सब इंद्रियों पे घटित कर सकते हैं। ये चक्षु इंद्रिय पे अभी हमने घटित किया, ऐसा स्पर्शन इंद्रिय पे घटित करें, रसना इंद्रिय पे घटित करें, घ्राण इंद्रिय पे घटित करें, सारे इंद्रियों पे घटित करें तो आपको इतना आनंद आएगा, आपको भेद विज्ञान होगा। एक बहुत बढ़िया प्रश्न अंत पे बात करते हैं। अभी प्राण की चर्चा अभी बची हुई है, सोचा था आज हो जाएगी लेकिन ठीक है, क्रमबद्ध है सब कुछ, जो होना है सो निश्चित है। इन प्राणों को जानने का फायदा क्या है? हम प्राणों को क्यों जान रहे हैं? इससे हमारा क्या लाभ हो जाएगा? मैं पूछता हूं, आप लोगों ने 1 घंटे पहले इन 10 प्राणों को नहीं जाना था लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी चल रही थी या नहीं चल रही थी? सबकी जिंदगी चल रही थी। बहुत लोग कह रहे हैं हाँ चल रही थी, नहीं जानते तब भी चल रही थी, मजा आ रहा था। लेकिन इनको जानने का एक विशेष प्रयोजन है, क्योंकि इन इंद्रियों को जान के हमें वास्तविक स्थिति पता लगती है कि जिसको हमने मान रखा था प्राण, वास्तव में तो वो प्राण है ही नहीं। प्राण तो कुछ और है, जिसके कारण से हम जीते हैं उसका कारण अलग है, लेकिन हमने किसी और को कारण मान रखा है। हमें ये भेद विज्ञान होता है कि द्रव्य इंद्रियां अलग होती हैं, भाव इंद्रियां अलग होती है। हमारी मान्यता क्या होती है कि द्रव्य इंद्रियों के वियोग होने पे हमारा वियोग हो गया, हम चल बसे, कि भाव इंद्रियां गई और हम चल बसे। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। द्रव्य इंद्रियां तो कितनी बार जा चुकी हैं, उसमें कोई गम नहीं है। अच्छी बात है, जाएंगी तो नहीं मिलेंगी, पुरानी चीज है। बहुत सारे 50 साल के दिख रहे होंगे, 60 साल के दिख रहे होंगे, अच्छी बात है, द्रव्य इंद्रियां चली जाए, पुरानी हो चुकी हैं। कितनी पुरानी हो गई? 60 वर्ष पुरानी, अब नहीं मिलेंगी। लेकिन जो उसके अंदर बैठा तत्व है वो ऐसा तत्व है जो अनादि अनंत है, जो कभी भी बदलता नहीं है। वो जीव ऐसा है जो सदा काल वैसा ही बना रहता है। संयोग वियोग द्रव्य इंद्रियों का चलता है लेकिन भाव इंद्रियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तो वैसे ही बनी रहती हैं और सदा काल के लिए वैसी बनी रहती हैं। और थोड़ी और चर्चा करूं, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं बहुत स्थूल बात कर रहे हैं। जब हम और आगे बात करेंगे तो हम तो कहेंगे कि जो सिद्ध भगवान है हमारे, वो जो सिद्ध भगवान है उनके पास तो कोई प्राण ही नहीं है। उनके पास 10 प्राणों में से कोई प्राण नहीं है। तो आप सोचिए, अब थोड़े से आपको दिक्कत हो रही होगी कि वो सिद्ध भगवान कैसे जीवित रहते होंगे, उनके पास एक भी प्राण नहीं है। तो भैया वो अपने चैतन्य प्राणों के कारण जीते हैं, उनको इन 10 प्राणों का आधार नहीं है। वो इन 10 प्राणों के माध्यम से जिएंगे, वो इन 10 तुच्छ इतने गंदे प्राणों के माध्यम से जिएंगे। भैया उनके पास अनादि अनंत चैतन्य प्राण है, वे उसके माध्यम से जीते हैं। उनको द्रव्य प्राणों का आधार, उनको द्रव्य प्राणों की आवश्यकता नहीं है। उसके बिना ही उनका सदा काल वो जीवित रहते हैं अपने भाव प्राणों के द्वारा। भाव प्राण ना कहूं तो एक बार को हम ये कहें कि ज्ञान, या कहें कि अपने चैतन्य प्राणों के द्वारा, क्योंकि भाव प्राणों में भी किसी न किसी हम कर्मों का शयोपशम देख रहे हैं। लेकिन सिद्ध भगवान को किसी भी कर्म का शयोपशम उदय ऐसे कोई अवस्था नहीं है, इसलिए वास्तव में तो वो अपने चैतन्य प्राणों के कारण जीवित रहते हैं, तभी उनको कहा जाता है प्राणातीत। सिद्ध भगवान का दूसरा नाम क्या है? प्राणातीत, कि प्राणों से जो अतीत हो चुके हैं, मतलब प्राण ही जिनके बीत चुके हैं वो है प्राणातीत। ऐसे सिद्ध भगवान
तो हम भी शीर्घ सिद्ध भगवान बने, हमारे भी प्राणों का वियोग हो। प्राणों के वियोग होने में दुखी मत होना, क्योंकि प्राणों का वियोग होगा तो सिद्ध बनेंगे। सिद्ध भगवान भी प्राणों के वियोग होने पे ही सिद्ध बन पाए हैं, लेकिन ऐसे प्राणों का वियोग करना कि फिर से प्राणों का संयोग ना हो। कभी ऐसे वियोग तो होता ही रहता है, लेकिन ऐसा वियोग करना कि बाद में कभी भी संयोग करने की आवश्यकता ना पड़े, तो हम भी सिद्ध बने। इसी मंगल भावना से अपनी बात पूरी करता हूं। अगर अब किसी को कुछ प्रश्न हो तो वे पूछ सकते हैं। हाँ जी, अलका जी। हेलो। हेलो अलका, आपको आवाज आ रही है? आज कोई डिस्टरबेंस जा रही है, आवाज नहीं आ पा रही उनकी। चलिए दीपाली जी के पास चलते हैं, देखते हैं उनका क्या प्रश्न है। हेलो। भैया ये पूछना था, कल आपने बताया था ना, कल से पूछना था मुझे। उसमें एक जिज्ञासा ये थी कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, इतनी ही जीव राशि, इतने ही जीव सिद्ध हो जाते हैं, तो हाँ जी। संसार क्या उतनी जितनी है उतनी बनी रहती है। लेकिन यहाँ से संसार से जीव निगोद में भी तो जाते रहते हैं ना, हाँ जी। जिनका 2000 वर्ष के लिए, 2000 सागर के लिए सादिक निकलते। 2000, सादिक 2000 सागर, सादिक 2000 सागर। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा तो वो भी तो निगोद में जाते हैं, तो फिर संख्या फिर बैलेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि उतने मोक्ष चले गए, उतने जीव निकले तो तो ये भी, इसमें हमने ये भी बात की थी कि निगोद के दो भेद होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। इतर निगोद वो होता है जहाँ पे जीव जाते हैं और वहां से बाहर निकल भी जाते हैं, और नित्य निगोद ऐसा होता है जहाँ पे जीव नित्य रहने वाले हैं, कभी भी निकलने वाले नहीं है। और इतर निगोद भी तो एक संसार की अवस्था ही है, इसलिए जीव तो उतने ही बने रहेंगे, उतनी ही राशि बनी रहेगी। क्योंकि जीवों की संख्या कितनी है, हम लाख करोड़, इतनी संख्या नहीं है। 135 करोड़ जनसंख्या नहीं है, कितनी है? अनंत है। और अनंत कैसा है? अक्षय अनंत है, जो कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए उसमें से कितने ही अनंत निकल जाएं, थोड़ी सी आपको नई बात बता रहा हूं, उस अक्षय अनंत में से कितने ही अनंत निकल जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वे अक्षय अनंत राशि अक्षय अनंत ही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। आपको, आप अपना म्यूट खोल के बता सकते हैं अगर कुछ। हेलो। हेलो। एक सेकेंड, अब आपका म्यूट खुला हुआ है, बोलिए। आज क्या प्रॉब्लम हो रही है? आज आवाज, चलिए एक बार किसी और के पास चल के देखते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, फिर उसका हम कल समाधान कर लेंगे। एक बार पंकज जी के पास चलते हैं, अगर म्यूट खुलता है। नहीं तो एक बात और बता के हम अपनी बात को पूरी करेंगे। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, मेरा प्रश्न है कि भाव इंद्रिय तो बिना ज्ञान के तो भाव इंद्रिय कुछ काम नहीं करेगी। अगर जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जो एक बचपन से अंधा है, उसको तो अगर मैं पूछूं लाल रंग और नीला रंग होती, अगर चलो हाथी का एक शेप बता भी देगा कि 4 पैर हैं, कुछ बना देगा रंग भेद, तो जब तक मेरे को ज्ञान नहीं है तो भाव इंद्रिय तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। एक बार आप प्रश्न फिर से दोहरा दीजिए एक बार। नहीं, हम भाव इंद्रिय की बात कर रहे हैं, हाँ जी। भाव इंद्रिय की, तो अगर मेरे को ज्ञान नहीं है तो भाव इंद्रिय तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी ना।
वास्तव में भाव इंद्रियां जो हैं वो वास्तव में ज्ञान ही तो हैं। ज्ञान के अलावा वो भाव इंद्रियां है ही क्या? अगर भाव इंद्रियां नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो भाव इंद्रियां नहीं। नहीं तो इसको गुण बोलेंगे, या ये तो गुण तो नहीं कहलाएगा ना ये? क्या नहीं कहलाएगा? गुण गुण जैसे हम गुण तो नहीं कहलाएगा ना ये, ज्ञान तो है। ज्ञान तो है ही है। यहाँ पे एक और बात आप समझ हाँ। लीजिए, वास्तव में तो हम भाव प्राणों से ही जीते हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि भाव प्राण है तो द्रव्य प्राण भी होते ही होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य प्राण से हम बिल्कुल ही रहित हो गए और भाव प्राण से ही हम जी रहे हैं। द्रव्य प्राण भी होंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध काम करेगा। देखा जाता है जब द्रव्य प्राणों का वियोग हो जाता है तो भाव प्राण भी क्या कर लेंगे, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि वे भी होंगे तभी काम चल पाएगा। अब जैसे आपने एक और एग्जांपल दिया कि हमने आंख बंद करके एक बंदर को देखने का, तो इसमें चक्षु तो मैंने कान से सुना कि एक बंदर को देखना है, और मुझे ज्ञान है कि बंदर कैसा होता है। हाँ जी, अगर ज्ञान कौन सी इंद्री का है, क्योंकि चक्षु तो इसमें कहीं भी बीच में नहीं आए। हाँ जी, बहुत बढ़िया कहा कि हमने अभी क्या जाना। अभी हमने जाना आंख बंद करके, हमने जाना बंदर, लेकिन बंदर जानने में अभी हमने चक्षु इंद्रिय का काम तो किया ही नहीं, चक्षु से तो जाना ही नहीं। तो बहुत बढ़िया इसका उत्तर ये है कि वास्तव में वो ज्ञान का शयोपशम पीछे का काम कर रहा है, जो हम देखते हैं जब हम मति ज्ञान की प्रोसेस देखें तो मति ज्ञान की प्रोसेस में पूरी एक प्रोसेस होती है अवग्रह या आवाय धारणा। जब आपने मति ज्ञान से मतलब इंद्रिय के माध्यम से उस बंदर को जाना था और उसकी धारणा बना ली थी कि बंदर ऐसा होता है जो उछल कूद करता रहता है, जो भी आपने लक्षण बनाए हो, अब आपने आंख बंद है लेकिन उसके बावजूद भी उसका ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान तो आपको आपके धारणा की वजह से हो रहा है, लेकिन उसमें काम कौन कर रहा है, वो ज्ञान आपको कैसे हो पा रहा है, अगर उसके डीप में जाके कारण देखें तो चक्षु इंद्रिय ही थी। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ही आपने उस बंदर को देखा था, और आंख बंद करके आप उसी बंदर की कल्पना कर रहे हो जो आपने पहले अपनी आंखों के माध्यम से बंदर देखा था, धारणा तो में मैंने रखा हुआ अपनी बंदर। तो धारणा में मैंने रखा अपने हुआ आंखों बंदर में से वो चक्षु इंद्रिय काम कर रही है। मतलब द्रव्य प्रांत ने काम किया, उससे मुझे ज्ञान मिला। अगर मेरे पास द्रव्य प्राण नहीं है, जैसे हम जो बचपन से कोई ब्लाइंड है उसकी बात करें, उसने कभी हाथी नहीं देखा, मतलब चक्षु जो द्रव्य प्राण, उसके चक्षु प्राण नहीं है उसके, तो उसको कभी भी भाव इंद्रिय प्राण नहीं होगा, तो देखिए ज्ञान नहीं होगा उसको। ऐसी ये बहुत बात बिल्कुल जुदा जुदा है। जब हम इसके और डीप में जाते हैं, कि प्रश्न तो बहुत बढ़िया है आपका, जब हम इसमें तत्वार्थ सूत्र के अध्याय करते हैं कि एक सूत्र आता है उसमें पुद्गल के संबंध में, रचनाओं के संबंध में, कि निवृत्ति उपकरणों की एक होती है निवृत्ति और एक होता है उपकरण। तो ये होती है हमारी उपकरण, जो बाहर की चीजें होती है, जैसे कि हमारी ये जो पलकें होती हैं, ये हमारी जो आगे पर्दा आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पलके, आई शेड्स, जितनी भी ये चीजें हैं ये होती हैं हमारे उपकरण। इनकी जो अंदर की चीजें होती हैं और उसके अंदर की भी चीजें होती हैं वो भी बहिरंग कारण है। ऐसा नहीं है कि जिस जो बचपन से अंधा है उसको उसके काम ही नहीं है, वो कभी जान ही नहीं सकता, मतलब उसके उस संबंधी भाव इंद्रियां भी नहीं होंगी, हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर द्रव्य इंद्रिया मतलब द्रव्य इंद्रिय काम नहीं कर रही है, बात देखो कितना बढ़िया अंतर है। द्रव्य इंद्रिय काम नहीं कर रही है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि द्रव्य इंद्रिय है नहीं, काम नहीं कर रही है वो बात अलग है, लेकिन है उसकी उसकी है तो उसके संबंधी भाव इंद्रियां भी हैं और वो भी काम कर रही हैं। और जिन जीवों के चक्षु इंद्रिय है ही नहीं, जैसे कि तीन इंद्रिय जीव की भाव द्रव्य इंद्रिया भी नहीं है, तो द्रव्य इंद्रिय नहीं है तो भाव इंद्रिय भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने पास द्रव्य इंद्रिय तो नहीं है लेकिन भाव इंद्रिय हो, ऐसा नहीं हो सकता, या शुरू से वही हमारी द्रव्य। आंखें बंद हो। हम्म हाँ जी बोलिए। तो द्रव्य इंद्रिय नहीं है तो भाव इंद्रिय नहीं हो सकती। जैसे उसी ब्लाइंड का ही एग्जांपल है, जो अगर उसको द्रव्य इंद्रिय चक्षु की नहीं है, तो भाव इंद्रिय चक्षु कभी नहीं होगी। इस पे हम थोड़ा और कल विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम थोड़ा और इसके बारे में विस्तार से कल देखेंगे, क्योंकि अभी अपना समय हो चुका है। कल इसी प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे,
आप इसी प्रश्न को दोबारा रखिए। एक बात मैं थोड़ी और कह के अपनी बात पूरी करते हैं कि जैसे कि हमने अभी चक्षु इंद्रिय का देखा, ऐसे ही हम अपनी रसना इंद्रिय का देख सकते हैं। अभी बहुत बढ़िया मम्मी ने उदाहरण बताया रसना इंद्रिय का। जैसे कि आपको पता है कल मेरे घर में गुलाब जामुन बने थे। क्या बने थे? कल मेरे घर में गुलाब जामुन बने थे। अब आप सबको याद आ गया होगा कि हमारे घर में कब गुलाब जामुन बने थे, और उसका मुंह में पानी आ गया। आपको पता लग गया कि गुलाब जामुन कैसा होता है। कुछ कुछ लोगों की लार निकलने लग गई, कुछ लोगों को याद आने लग गया कि गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है। अब आप बताइए, आपने अभी आपके सामने वो गुलाब जामुन रखा नहीं है, लेकिन उसका स्वाद आपको आ जाता है। ये कैसे आ जाता है? वो ज्ञान के माध्यम से आ जाता है। आपको पता है आपने नींबू अभी चखा नहीं है कि नींबू अभी खट्टा है नहीं खट्टा है, लेकिन उसका ज्ञान है कि आपको याद आ गया, हाँ वो खट्टा था, उस समय मैंने खाया था, बहुत गला खराब मेरा हो गया था। मतलब कि ये सारी हमारे ज्ञान का संयोजन है जो पीछे काम करता है किसी पदार्थ को जानने में। इसलिए मैं चाह रहा था कि हमने चक्षु इंद्रिय को तो जान ही लिया, अन्य इंद्रियों पे भी हम इसको घटा सकते हैं। तो अन्य इंद्रियों पे घटा घटा के हम आनंद लेते रहें, घर पे भी स्वाध्याय करते रहें। तो अभी हमने भाव प्राणों की बात की, थोड़े से और बात बची है क्योंकि हमने भाव प्राण के 2 भेद किए थे, उसमें हमने अभी भाव इंद्रिय को ही समझा है। कल हम बल प्राण, जो भाव इंद्रिय का दूसरा भेद है, भाव प्राण का दूसरा भेद है, उसको भी समझेंगे। अभी बहुत देर से एक हाथ मोक्ष का उठा हुआ है, एक बार मोक्ष के पास चलते हैं, फिर अपनी बात पूरी करेंगे। आज ये हमारी कक्षा सबसे लंबी कक्षा है आज तक की, अभी तक की। भैया जय भैया जय। वो मैं जो अभी अंकल ने आंसर क्वेश्चन पूछा था उसका मैं थोड़ा आंसर देने का ट्राई करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बताइए। भैया देखिए, जैसे अंकल ने कहा कि जो ब्लाइंड है वो उसको ज्ञान नहीं हो पाएगा, तो लेकिन वैसे उसको वैसे तो उसको अपनी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी 4 इंद्रियां हैं उसके माध्यम से उन्हें ज्ञान हो पाएगा। क्योंकि मतलब वो किसी चीज को छू के या फिर सुन के समझ सकते हैं कि हाँ ये गोल है, तो वो अपने मन में भाव इंद्रियों से धारणा बना सकते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है। बहुत बढ़िया। जैसा कि हम कहते हैं, जैसे जो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं उनमें चीज सिखाई जाती है, उनमें उनकी किताबें अलग होती हैं, उनके अक्षर अलग होते हैं, उस पे हाथ फेर के वो चीजें पता लगा सकते हैं कि ये चीज क्या है, और इसको देख के उस अपने दिमाग की इमेजिनेशन बना सकते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है, तो उसकी भी वो कल्पना कर सकते हैं। ये चीज तो हम बात कर ही चुके हैं। हम आंखें बंद करके कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं। हम आंखें बंद करके हम सपने देखते हैं। सबसे बड़ी बात, हम ऐसे ऐसे सपने देखते हैं जो कभी सच नहीं होने वाले हैं, और उसकी कल्पना हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं। आप सब अपने कल्पनों की कल्पना देखिए, सपनों की कल्पना। मुझे तो इतने सपने आते नहीं है, लेकिन जितने लोगों को सपने आते हैं या जो दिन में सपने देखते हैं, रात को सपने देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सब कुछ इमेजिनेशन चल रही है। आंखों के सामने ऐसा लगता है स्पष्ट हर चीज दिख रही है, और वास्तव में कुछ है नहीं, लेकिन आंखों के सामने सब दिखता है, जैसे बिल्कुल सामने पिक्चर ही हमारे सामने चल रही हो। तो ये सब हमारे ज्ञान का ही कमाल है कि आंख खुली नहीं होती हुई भी उसके बाद भी हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो अभी हमने इन सब बात की। अभी अभी की क्लास को हम यहीं पे पूरी करते हैं, भाव इंद्रियों की। सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी अपनी 8:30 बजे भक्तांबर स्त्रोत की। अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।